सो दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीट गाइड ऑन प्रोटीन। देखो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें प्रोटीन नहीं लेने देते, या फिर बेसिकली तुम्हें अंडे नहीं खाने देते, या फिर कोई डेयरी कंज्यूम नहीं करने देते, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो पनीर नहीं खाने देते, लाइक मेरे दोस्तों के कुछ पेरेंट्स होते हैं, तो देखो उनको मेरी बस ये वीडियो दिखा देना एंड तुम्हारी लंका पार हो जाएगी। तुम्हारे पेरेंट्स जरूर मान जाएंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे पेरेंट्स को मनाने की। तो देखो, अगर मैं शुरू करूं कि प्रोटीन होता क्या है, तो देखो प्रोटीन हमारी बॉडी का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है। इवन इसको हमारी बॉडी का बॉडी बिल्डिंग सेल्स भी बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग ब्रिक्स बोलते हैं इसको हमारी बॉडी की। जिस तरीके से हमारा घर ईंटों से बनता है, तुम इतना समझ लो प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए ईंटें हैं। ये हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारी मसल्स, हमारे बोन्स एंड ये हमारी फिजिकल वेल बींग के लिए तो इंपॉर्टेंट होता ही होता है, बट एडिशनली इससे हमारी कंसंट्रेशन बनी रहती है, इससे हमारा फोकस एनहांस होता है। अरे मैंने तो ये भी सुना है कि अगर किसी जमते हुए बच्चे, बेसिकली एक न्यूबॉर्न बेबी को 6 महीनों के लिए रोज का आधा अंडा दिया जाए ना, लाइक अगर वो 1-2 साल का हुआ, उसको रोज 6 महीने के लिए आधा अंडा दिया जाए, तो मेरी जान उसका दिमाग अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा तेज हो जाएगा। जब वो स्कूल जाएगा तब वो चीजें ज्यादा अच्छे से सीख पाएगा, अपने कंपटीशन से आगे निकल जाएगा। बट हमारे समाज में, हमारे देश में प्रोटीन को लेके बहुत ज्यादा अनअवेयरनेस है, जो बहुत ज्यादा हर्टफुल चीज लगती है मेरे को पर्सनली। मेरे को आज भी याद है जब मैं सेकंड क्लास में था, तब मेरे को आज भी याद है वो लोग मेरे को पढ़ाते थे प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग सेल्स, पता नहीं कुछ ऐसी सी चीज बताते थे, बॉडी बिल्डिंग कुछ ऐसी सी चीज होती थी वो। बट देखो, फॉल्टी हमारा एजुकेशन सिस्टम है जिसने बच्चों को ये तो रटा दिया कि ये बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ये चीजें होती हैं, पर कभी बच्चों को प्रैक्टिकली यह नहीं समझाया कि बच्चे, हमारे लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इवन टीचर्स, वो जो सेकंड क्लास के टीचर होते हैं, उनको भी कुछ नहीं पता। अरे सेकंड क्लास के टीचर तो छोड़ो, इस कंट्री के बड़े बड़े एम्स तक के डॉक्टरों को यह नहीं पता होता कि प्रोटीन हमारे लिए बहुत जरूरी है। इवन उनको लगता है कि यार प्रोटीन खाने से हमारी किडनियां खराब तो नहीं हो जाएंगी, ऐसा करते हैं हम अपने किसी पेशेंट को प्रोटीन रेकमेंड नहीं करते एंड मतलब हम बच जाएंगे। एंड भाई ऐसे नॉर्मल डॉक्टर नहीं सोचते, ऐसे बड़ी बड़ी ग्रेजुएटेड डॉक्टर सोचते हैं। तो यार मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल काम है यहाँ पे, एंड गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारी सोसाइटी, हमारे समाज की है। तो देखो, अब तुम समझ चुके होगे कि यार प्रोटीन हमारे लिए इन शॉर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। प्रोटीन खाने से हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, हमारी कंसंट्रेशन अच्छी होगी, फोकस अच्छी होगी, हम पढ़ाई में ज्यादा एक्सेल कर पाएंगे। एंड एडिशनली प्रोटीन एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज करती है, बेसिकली हम लाइफ में जरूर सक्सेसफुल होंगे। बेसिकली हमारे सक्सेसफुल होने का चांस वो 40% से इंक्रीज कर देती है। बेसिकली सक्सेसफुल की डेफिनेशन क्या होती है कि बंदा जिस माहौल में पैदा हुआ था उससे एक्सेल करे, ज्यादा पैसे कमाए, खुश रहे एंड एक अच्छी जिंदगी जिए। अगर तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो प्रोटीन उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि देखो, प्रोटीन अच्छी अमाउंट में खाने से जो हमारे हार्मोन्स हो जाते हैं वो बैलेंस में हो जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो जब हमारे हार्मोन्स बैलेंस में हो जाते हैं, जब हमारा टेस्टोस्टेरोन और बाकी सारी चीजें हमें पूरी एडिक्वेट हो जाती है, सही अमाउंट में हो जाती है, तो हमारी बॉडी अच्छे से चलती है। तो हम ऐसे डिस्ट्रैक्शंस के लिए फॉल नहीं करते, तो हम डिप्रेस्ड नहीं होते, तो हमें जो लोग बोलते हैं ना कि यार मोटिवेशन नहीं आ रही, मैं क्या करूं, वो चीजें नहीं आती। बंदा कहता है हाँ मैंने कुछ करना है जिंदगी में, मैंने कुछ कॉन्कर करना है, मैं नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना है, मैं अपनी जिंदगी में क्या क्या कर सकता हूँ, यार मेरे को टेंशन हो रही है, मैं ऐसे ही बैठे रहता हूँ सारा दिन। हमारे अंदर ये चीजें आनी शुरू होती हैं। तो इसलिए अब तुम कन्विंस हो चुके होगे कि यार प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर अब प्रोटीन पूरा लेना कैसे है, और क्या प्रोटीन लेने के लिए हमें सप्लीमेंट्स कंसीडर करने पड़ेंगे? तो जो मेरे प्यारे प्यारे कोपर्स हैं जो बोलेंगे यार प्रोटीन पूरा नहीं कर सकता मैं क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है सप्लीमेंट लेने के, तो मेरी जान, मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़े, तेरे को मैं ये समझाने की कोशिश करता हूं कि प्रोटीन के लिए, प्रोटीन को पूरा करने के लिए तुझे सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है मेरी जान। प्रोटीन तुम अपनी रोज की डाइट से पूरा कर सकते हो, बट तुम्हें अपनी ऑब्वियसली डाइट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। अगर तुम बिना सप्लीमेंट्स को लिए अपनी नेचुरल डाइट में से प्रोटीन पूरा करना चाहते हो, तो देखो तुम्हें बेस्ट फ्रेंड बनाना पड़ेगा। तुम्हारा जो भी बेस्ट फ्रेंड है तुम्हें उसको छोड़ना पड़ेगा एंड एक दो चीजों को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना पड़ेगा, एंड वो है डेयरी एंड एग्स। ये दो चीजें भाई, ये सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस चीजें हैं जो इस प्लेनेट पे अवेलेबल है। डेयरी और एग्स बेस्ट सोर्स होते हैं प्रोटीन का, हाई बायो अवेलेबिलिटी, हाई अमीनो एसिड्स वाला प्रोटीन होता है वो। एंड जितने भी मेरे दोस्त हैं, मतलब दोस्त नहीं, मेरे कोपर्स प्यारे प्यारे, वो बोलेंगे हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम इन चीजों पे लगाए। मेरी जान, तुम ये नहीं कह सकते कि तुम 10-20 रुपए के बिस्किट्स या फिर 10-20 रुपए की वो चिप्स नहीं ले सकते। मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा काइंड इंफॉर्मेशन के लिए तुम्हें बताऊं कि एक अंडा 4 से 5 रुपए का आ जाता है इस गर्मियों के सीजन में, एंड उसमें 6 ग्राम प्रोटीन होता है। 6 ग्राम अच्छा
हाई बायो अवेलेबिलिटी, हाई अमीनो एसिड्स वाला प्रोटीन। और दूसरी तरफ जहां मैं रहता हूं पंजाब में, लुधियाना में, यहाँ पे हमें 10 रुपए की एक दही की डिब्बी मिल जाती है जिसके अंदर आराम से 3 से 4 या इवन 5 ग्राम प्रोटीन भी होता है, एंड वो भी बहुत ज्यादा अच्छा प्रोटीन होता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें तुम्हें मैनेज करनी पड़ेंगी। जिस दूध को तुम्हारी मम्मी कहती है बेटा पी लो और तुम कहते हो मैं नहीं पीऊंगा, तो मेरी जान उसको पीना शुरू करो। डेयरी इस दुनिया की सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस चीज है। मेरी अगली बात सुन के तुम हैरान हो जाओगे कि अगर तुम्हें सारी जिंदगी के लिए सिर्फ डेयरी को कंज्यूम करना हो तो तुम जिंदा रह लोगे, एंड एडिशनली तुम्हें किसी भी विटामिन, किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी तक नहीं होगी। बस तुम्हें विटामिन सी मिलता रहे, उसके अलावा तुम्हें कभी भी किसी न्यूट्रिएंट या किसी भी चीज की डेफिशिएंसी होगी नहीं तुम्हें, एंड तुम एक बहुत ज्यादा हेल्दी लाइफ जी पाओगे। मेरी जान, ये पावर होती है डेयरी की। एंड एडिशनली अब अगर मैं एग्स की बात करूं तो देखो, अब कुछ लोग कहेंगे मैं तो वेजिटेरियन हूं, तो देखो मैं तुम्हें एक चीज समझाना चाहूंगा। देखो बेसिकली क्या है, मेरा दोस्त है एक, एंड उसका जो धर्म है उसमें बिल्कुल ही ना होती है कि हमने बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाना, बट उसके पेरेंट्स उसको कहते हैं कि यार तू खा लिया कर, क्योंकि वो जिम जाता है एंड वो अपने पेरेंट्स को बोलता है मेरे को प्रोटीन दिला दो, पर उसके पेरेंट्स ड्यू टू सम रीजंस कहते हैं नहीं हम प्रोटीन नहीं दिलाएंगे, पर तू एग्स खा लिया कर। बट वो नहीं खाता क्योंकि वो कहता है यार मैं तो वेजिटेरियन हूं, मैंने अपना धर्म रेस्ट नहीं करना। तो मेरी जान, मैं तुम्हें समझाने की एक बात समझाने की कोशिश करता हूं। बेसिकली देखो क्या होता है कि पहले जमाने में, आज से शायद 100 या 200 साल पहले, जो मुर्गी अंडा देती थी ना, वो फर्टिलाइज्ड एग होता था। उसके अंदर से बेसिकली बच्चे निकल सकते थे, उसके अंदर से चूचे निकल सकते थे। बट जो आजकल हम मार्केट में एग्स देखते हैं ना, वो अनफर्टिलाइज्ड होते हैं बेसिकली। उनमें से कभी कोई चिक, उनमें से कभी कोई बच्चा चूचा निकल ही नहीं सकता मेरी जान। तो इसीलिए अगर तुम उसको खा रहे हो तो तुम किसी की लाइफ ले नहीं रहे, तुम कोई पाप नहीं कर रहे मेरी जान। वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं आजकल, तो इसीलिए उनको बेझिझक खाओ, क्योंकि अगर हम किसी की लाइफ को किल नहीं कर रहे तो वो वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन बन गया, इसलिए अंडे खाना शुरू करो। एंड अब कुछ लोगों के पेरेंट्स बेसिकली उनको मना करते हैं ज्यादा अंडे खाना, ठीक है। इवन मेरे पेरेंट्स भी मेरे को गुस्सा करते थे कि तूने 6-6 अंडे, 8-8 अंडे नहीं खाने एक दिन में, एंड वो कहीं ना कहीं सही भी हैं। बेसिकली मेरे को पर्सनली क्या लगता है कि अंडों के लिए जब पेरेंट्स हमें मना करते हैं, इसके लिए बेसिकली 2-3 चीजें होती हैं। पहली चीज तो अंडे ना हमारी बॉडी की हीट को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, एंड बेसिकली गर्मियों में अगर हम बहुत ज्यादा अंडे खाएंगे, या फिर बेसिकली किसी भी इन जनरल किसी भी बहुत ज्यादा गर्मी वाली चीज को हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो हमें गर्मी पड़ जाती है। बेसिकली यहाँ नॉर्थ इंडिया में गर्मी शब्द का उपयोग करते हैं। बेसिकली गर्मी से मेरे कहने का मतलब क्या है, गर्मी बस बेसिकली तुम्हारी बॉडी के अंदर हीट ज्यादा हो जाती है एंड तुम्हें कुछ खाने का मन नहीं करता। एंड मेरे को बेसिकली पिछले 2 या 3 सालों में से हर साल 1 से 2 बारी गर्मी पड़ती है। गर्मियों में मेरे को 1-2 बारी मेरी बॉडी को गर्मी पड़ जाती है जब मेरे को भूख नहीं लगती, एक अप्रैल के महीने के आसपास और एक जुलाई के महीने के आसपास, ठीक है। बट इस साल मेरे को गर्मी नहीं पड़ी, पता क्यों? क्योंकि मैं वो नेचुरल फूड्स खाता रहा जो मेरी बॉडी को अंदर से ठंडा करेंगे, जैसे कि दही, जैसे कि बनानास, जैसे कि वाटरमेलन एंड मस्क मेलन, जैसे कि कच्ची लस्सी मतलब दूध को पानी के अंदर डाल के उसको पी लेना, ठंडे दूध को। तो अगर इन सारी चीजों को अंडों के साथ साथ खाओगे तो तुम्हें गर्मी नहीं पड़ेगी। सेकंड रीजन जो होता है जिसके लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को अंडा खाना मना करते हैं, दैट इज कि बेसिकली देखो पता क्या चीज होती है, ये जितने भी हाई रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन होते हैं एंड ये सारे फूड्स जो होते हैं ना, ये तांत्रिक फूड्स होते हैं और ये हमारी बॉडी की हीट बढ़ा देते हैं। बेसिकली जो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी ना कि हमारे सक्सेसफुल बनने के चांसेस 40% बढ़ा देते हैं, ये बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि ये हमारा टेस्टोस्टेरोन और बाकी सारी चीजें सही कर देते हैं। एंड एज अ मैन, एज अ बॉय, तुम्हारा जो टेस्टोस्टेरोन होगा वो बढ़ेगा एंड मतलब तुम्हें गुस्सा ज्यादा आने लगेगा, वो जितनी भी मैनली चीजें होती है ना तुम्हें वो ज्यादा उभरेंगी। एंड बेसिकली घर वालों को डर रहता है कि हमारा बच्चा ना किसी भी गलत चीज में ना पड़ जाए एंड उसको कुछ हो ना जाए। पर मेरी जान ट्रस्ट मी, हमारी डाइट ये डिसाइड नहीं करती कि हम कोई गलत काम करेंगे कि नहीं, हमारी संगत डिसाइड करती है कि हम कोई गलत काम करेंगे कि नहीं, हमारा एनवायरनमेंट डिसाइड करते हैं। तो इसीलिए हमें एक अच्छी डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छी डाइट लेना और हमारा बिगड़ जाना, हमारे गंदे कामों में इंडल्ज होना, इन दोनों चीजों का कोई लिंक नहीं है। ये पुराने टाइमों में होता था, बट आजकल जब बच्चे सारा दिन घर पे रहते हैं, इवन शहरों के बच्चे, तो प्लीज पेरेंट्स आपसे मैं हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज आई एम 100% श्योर आपका बच्चा किसी भी गलत काम में इंडल्ज नहीं होगा, क्योंकि ये तो बेचारा सा बच्चा है, अभी ये छोटा सा है, यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं, क्या करेगा बेचारा, ये बहुत अच्छा लड़का है आपका, इसको प्लीज प्रोटीन लेने दो, इसको प्लीज अंडे खाने दो। अब मैंने डाइट का तो मैं बता ही दिया, बट अब सप्लीमेंट्स को कंसीडर करना चाहिए। देखो सप्लीमेंट्स का बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या होता है, सप्लीमेंट्स हमारी प्रोटीन इंटेक को इजी कर देते हैं। बेसिकली सप्लीमेंट्स का
नाम ही सप्लीमेंट्स इसलिए होता है क्योंकि वो एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट को ज्यादा क्वांटिटी में हमें आराम से दे देते हैं। बेसिकली अगर हम सप्लीमेंट लेना कंसीडर करेंगे तो ये जो हमारे डाइट का जंजाल है ना ज्यादा, ये थोड़ा सा इजी कर देगा हमारा प्रोटीन इंटेक, ये थोड़ा सा इजी कर देगा। बट मैंने आज दिन तक कोई सप्लीमेंट नहीं लिया प्रोटीन का, मैं अपनी डाइट में से ही प्रोटीन निकालता हूं, मैं अंडे खाता हूं, मैं दही खाता हूं, मैं ऑलमोस्ट दिन का 1 लीटर दूध पी जाता हूं। तो तुम्हें भी ये सारी चीजें करनी चाहिए। बट अगर तुम सोच रहे हो कि यार मैं वेजिटेरियन सोर्सेज जैसे कि आटा, एक चपाती में 2 से 3 ग्राम प्रोटीन होता है, या फिर दालें, राजमा, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं इनमें से प्रोटीन ले लेता हूं, मेरा प्रोटीन इनमें से पूरा हो जाएगा, तो मेरी जान तुम गलत हो। क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है कि इन चीजों में प्रोटीन हो, बट अगर तुम्हें इनसे प्रोटीन पूरा करना होगा तो तुम्हें कैलोरीज ज्यादा खानी पड़ेंगी एंड उन कैलोरीज को बर्न भी करना पड़ेगा। जो प्रोटीन तुम्हें इतने एग्स या इतनी डेयरी को कंज्यूम करके मिल जाता है, उस प्रोटीन को अगर तुम रोटियां या फिर वो दालों में से या राजमाओं में से लेने की कोशिश करोगे तो तुम्हें इतना कंज्यूम करना पड़ेगा। एंड एडिशनली अब इतना कंज्यूम करोगे तो उसको निकालना भी तो पड़ेगा, तुम्हें ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ेंगी। एंड पर्सनली हम सब पढ़ने वाले बच्चे होते हैं या फिर कॉलेज जा रहे होते हैं या फिर काम कर रहे होते हैं, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी ज्यादा कैलोरीज को बर्न करना। पहली बात तो ये मुश्किल भी बहुत होगा, इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम होगा एंड ये प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि चलो मैं कैलोरीज भी बर्न कर लूंगा, तो फिर भी तुम गलत हो। पता है क्यों? क्योंकि देखो ये जो सोर्सेज है ना, ये जो वेजिटेरियन सोर्सेज है, ये बेसिकली इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ प्रोटीन होते हैं। डेयरी और एग्स और नॉनवेज ये कंप्लीट फॉर्म ऑफ प्रोटीन होते हैं। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि एक अच्छा प्रोटीन जो होता है ना, उसमें हाई बायो अवेलेबिलिटी होती है, उसमें अमीनो एसिड्स बहुत ज्यादा होते हैं, उसमें सारे 9 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं ये डेयरी और एग्स में। बट ये जो वेजिटेरियन सोर्सेज है, दालें, राजमा, बेसिकली ये इनकम्प्लीट प्रोटीन इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते। तो इसीलिए अगर तुम डाइट में से प्रोटीन पूरा करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें डेयरी या फिर नॉनवेज या फिर बेसिकली एनिमल प्रोडक्ट्स की तरफ ही देखना पड़ेगा, बिकॉज दे आर बेस्ट। बट अब अगर अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो हाँ, तुम्हें जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए प्रोटीन में। तो अब पेरेंट्स की बात आ जाती है। तो देखो अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें डेयरी या फिर अंडों के लिए मना करते हैं, तो मैंने अभी तक जो भी बोला, जो भी ज्ञान दिया, जो भी मैंने कोशिश करी सबको समझाने की, तुम अपने पेरेंट्स को इससे पहली वाली चीजें बता दो। बट अगर तुम्हारे पेरेंट्स स्पेसिफिकली वो प्रोटीन सप्लीमेंट को मना करते हैं एंड बोलते हैं वो डब्बे नहीं लेके आने, वो पाउडर नहीं खाना, तो उनको अब ये आगे वाली चीजें दिखा देना, ठीक है? तो नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, मेरा नाम यथार्थ कालिया एंड मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। सुनने में आया कि आपका बेटा या आपकी बेटी कंसीडर कर रहे हैं प्रोटीन को लेना एंड वो चाहते हैं कि उनकी डाइट अच्छी हो, वो एक अच्छा फिजिक बनाए और वो हेल्दी रहे। एंड इसके लिए आपको उनको गुस्सा नहीं करना चाहिए एंड उनको मना नहीं करना चाहिए। इसके लिए तो आपको प्राउड होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी जनरेशन जिसमें लोग मतलब गर्लफ्रेंड्स बना रहे हैं, बॉयफ्रेंड्स बना रहे हैं और नशे कर रहे हैं, मतलब 9th 8th क्लास के बच्चे बाथरूम में जाके वेप पी रहे होते हैं, लड़के तो लड़के, लड़कियां वेप पी रही होती हैं, दारू पी रहे होते हैं, सिगरेटें पी रहे होते हैं। इस जनरेशन में आपका बच्चा चाह रहा है कि वो अपनी हेल्थ पे ध्यान दे और आपका बच्चा चाह रहा है कि वो प्रोटीन को कंज्यूम करे और अपनी फिजिकल हेल्थ को अच्छा करे, अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा करे। तो ये कितनी ज्यादा अच्छी बात है। आपको तो अपने बच्चों का माइंडसेट, अपने बच्चों को फ्लेक्स करना चाहिए जब भी आप कहीं बाहर जाते हो, जब भी आप किसी शादी में जाते हो। देखो मेरी रिक्वेस्ट में मैं आपको पहले ये बताने की कोशिश करूंगा कि प्रोटीन होता क्या है। देखिए प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इवन सेकंड क्लास में हम सबको ये पढ़ाया जाता है कि जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, पर एक्चुअली वो रट्टाफिकेशन होती है, जैसे कि आपको पता ही है। हमें प्रैक्टिकली कुछ नहीं पढ़ाया जाता, तो इसीलिए किसी को ये चीजें याद नहीं रहती एंड लोग रट्टे लगा के अगली क्लास में प्रमोट हो जाते हैं। आप बस इतना समझ लो कि जैसे कि हम घर बनाते हैं, हम अपना अच्छा प्यारा सा घर बनाते हैं, तो बेसिकली इसमें जो ईंटें होती हैं, इसमें जो सरिया होता है, इसमें जो कंक्रीट होती है, बस आप इतना समझ लो कि प्रोटीन हमारी बॉडी की ईंटें हैं। जैसे घर के लिए ईंटें, वैसे हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन। और अंकल आंटी देखो, जो प्रोटीन होता है वो सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए, फिजिकल वेलबींग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड वो मेक श्योर करता है कि हम लाइफ में सक्सेसफुल बनेंगे। ये कैसे? ये ऐसे क्योंकि देखो प्रोटीन को अच्छी मात्रा में लेने से हमारा फोकस बढ़ जाता है, हमारी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। इन शॉर्ट आपके बच्चे अपनी स्टडीज में ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, अपने एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे, प्लस आपको फिजिकल बेनिफिट्स मैंने बता ही दिए। बट
ये मेक श्योर करेगा, ये 40% चांसेस इंक्रीज कर देगा आपके बेटे या बेटी के लाइफ में सक्सेसफुल बनने का। कैसे? क्योंकि देखो अंकल आंटी जी, बेसिकली जो प्रोटीन खाने से हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करती है, हमारी डाइट अच्छी हो जाती है, एंड उसकी वजह से जितने भी हमारे हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन एंड बाकी सारे हार्मोन्स, ये सही अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं एंड सही अमाउंट में हमारी बॉडी में रहते हैं। एंड इसकी वजह से आपके बच्चे को कभी मोटिवेशन की कमी नहीं आएगी कि हाय अभी मेरे से काम नहीं हो रहा, या फिर आपके बच्चे को कभी ऐसे नहीं होगा कि यार अभी मैं थोड़ा सा टीवी देख लेता हूं, मैं अभी रील्स देख लेता हूं। आपका बच्चा फोकस हो जाएगा कि यार मैंने जिंदगी में कुछ करना है, मैंने इस जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ उखाड़ना है। वो कॉन्सेंट्रेट करेगा, वो पढ़ेगा या फिर वो कुछ और करेगा, पर हाँ वो सक्सेसफुल जरूर बनेगा। अब देखो अंकल आंटी जी, प्रोटीन को हम डाइट में से भी ले सकते हैं, बट उसके लिए हमें एनिमल बेस्ड सोर्सेज पे जाना पड़ता है, क्योंकि जो वेजिटेरियन सोर्सेज है वो इनकम्प्लीट प्रोटीन होते हैं, क्योंकि उसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते। जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन होते हैं उनमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, एंड इसी वजह से जितने भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन, दालें और जो राजमा होते हैं वो एक इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। बट अगर आप अंडे खा लेते हो या फिर दूध और दही, ये सारी चीजें अपने बच्चे को देते हो, और कम से कम जितना उसका बॉडी वेट है उतना ही ग्राम्स में प्रोटीन उसका एक दिन का पूरा करा देते हो, तो ठीक है। बट अगर ये चीजें नहीं हो पाती तो आपको स्विच करना चाहिए एक सप्लीमेंट पे। अब देखो, अगर आप मेरे से ये बात पूछो कि बच्चे हमें ये बताओ कि प्रोटीन सप्लीमेंट सही होता है या गलत, वो सेफ होता है कि नहीं, वो हमारी किडनियां तो नहीं खराब करता? तो देखो, अगर आप मेरे से ना ये क्वेश्चन लॉकडाउन से पहले पूछते, बेसिकली 2017, 18, 19, तो मैं कहता अंकल बिल्कुल अच्छा होता है, हमारी बॉडी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे कुछ नहीं होगा। बट अंकल आजकल क्या हो रहा है, बेसिकली आजकल ना जिस तरीके से लोग ज्यादा जिम जाने लगे हैं, तो ना बेसिकली आपको पता है भूखमरी इतनी है अपने देश में, इन जनरल वर्ल्ड में भी, तो लोग ना आर्टिफिशियल प्रोटीन बनाने लग गए हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, वो हमारी किडनियां फेल करता है। तो इसीलिए आपको हमेशा एक ट्रस्टेड ब्रांड का प्रोटीन लेना चाहिए। अगर आप एक ट्रस्टेड ब्रांड का प्रोटीन लोगे, जैसे कि एवाटार, जैसे कि मसल ब्लेज, या फिर कोई भी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज का, तो आई एम 100% श्योर कि आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, वो हेल्दी होगा, एंड वो प्रोटीन हमेशा 100% सेफ होता है एंड वो बेस्ट होता है। बाकी देखो अंकल आंटी जी, आपको याद होगा कि आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले ये काफी देर ट्रेंड चला है कि आपने अपने बच्चों को ना वो मिल्क पाउडर्स दिलाए होंगे, वो जो कहते थे ना कि दूध में डाल दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपका बच्चा लंबा हो जाएगा। आपने वो भी तो अपने बच्चों को दिए थे ना, एंड शायद अभी भी आप दे रहे हो अपने बच्चों को। बट अंकल आंटी, वो ना लिटरली शुगर के डब्बे होते हैं, उनसे आपके बच्चे की हाइट बढ़े ना बढ़े, बट हाँ कम जरूर हो जाएगी, क्योंकि वो शुगर होती है। शुगर हमारी इंसुलिन स्पाइक कर देती है, जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है, एंड हमारी हाइट ग्रोथ हार्मोन की वजह से ही बढ़ती है। सो इसलिए अंकल आंटी, वो मिल्क पाउडर्स अच्छी चीज नहीं होते थे जो आप अपने बच्चों को देते थे, एंड शायद अभी भी दे रहे होगे। बट आपको वो क्यों लगता था कि वो अच्छे हैं? क्योंकि वो क्रिकेटर्स उसको प्रमोट करते थे। जब आप देखते थे कि वो इतने बड़े बड़े एथलीट्स इतनी तेज तेज दौड़ रहे हैं एंड इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफीज जीत रहे हैं, इतने बड़े बड़े छक्के मार रहे हैं, तो आपको लगता था हमारा बच्चा भी उनकी तरह अच्छे से उसकी बॉडी डेवलप हो जाएगी। बट अंकल आंटी, वो चीज सही नहीं थी, वो शुगर के डब्बे थे। बट आप उनसे इन्फ्लुएंस हो गए, आप उन क्रिकेटर से, उन बिजनेसमैन से इन्फ्लुएंस हो गए जो बैटिंग एप्स को प्रमोट करके इतने बच्चों के पैसे बहा देते हैं, इतने लोगों की हार्ड अर्न मनी को एक सेकंड में वैनिश कर देते हैं। आप उन क्रिकेटर्स से इन्फ्लुएंस हो गए जो पान मसाला जैसी एड्स करते हैं। बट आप मेरी बात नहीं मान रहे। मैं छोटा सा लड़का जो YouTube करता हूं, वो भी मेरे 2000 से कम सब्सक्राइबर्स हैं, एंड मेरी मोनेटाइजेशन भी अभी नहीं हुई, मतलब मैं पैसे भी नहीं कमाता, मैं बस चाहता हूं लोगों को सही इंफॉर्मेशन मिले। एंड आप मेरी बात भी नहीं मान रहे। ट्रस्ट करो मेरा अंकल आंटी कि आपका बेटा सही कर रहा है, आपकी बेटी सही कर रही है, तो उसको प्रोटीन ले आके दो। एंड सिर्फ उसको ही नहीं, मैं तो कहूंगा आपको भी प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए, क्योंकि हम अपनी डाइट में से शायद उतना प्रोटीन नहीं ले पाते। बट अगर आप एक सप्लीमेंट लेना शुरू कर दोगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मुझे पता है कि आपकी डाइट में भी इतना प्रोटीन नहीं होता, तभी तो हमारे समाज में डायबिटीज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। आपको पता है, एक ना स्ट्रीमर है आइशो स्पीड, एक बार उसकी स्ट्रीम में किसी ने डायबिटीज की बीमारी का नाम ले दिया, एंड उसको पता भी नहीं था कि वो डायबिटीज होती क्या चीज है। बट हमारे देश में इसको शुगर बोल देते हैं, एंड ये इतनी ज्यादा कॉमन बीमारी है। मेरे घर पे 2 पेशेंट है शुगर के, एंड ये सारी चीजें इसी वजह से हुई है क्योंकि हमारी डाइट शायद उतनी अच्छी नहीं थी अंकल आंटी जी। जो हमारे एंसेस्टर्स से वो फार्मिंग करते थे एंड वो फिजिकल लेबर वाला काम करते थे, इसीलिए वो इतनी ज्यादा कार्ब्स वाली डाइट को पचा लेते थे। बट हम आजकल उतना फिजिकल काम नहीं करते अंकल आंटी जी। इसलिए मैं तो कहूंगा आपको भी सप्लीमेंट लेना चाहिए, आपको भी
प्रोटीन खाना शुरू करना चाहिए अंकल आंटी जी। सो आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। एंड अब मैं एक और चीज कवर करना चाहता था, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो लुक्स मैक्सिंग में और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो जैसे मैंने किया था अपने आप को यहां से यहां, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको कई सारी इंफॉर्मेशन लगेगी जो मैं आपको दे दूंगा ऐसे इन माई कोर्स बिकमिंग माई बेस्ट। देखो इसके अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी, प्लस आप मेरे साथ हर हफ्ते बात कर पाओगे, अपने डाउट्स को डिस्कस कर पाओगे, ठीक है। एंड एडिशनली इसके ऊपर भी 50% ऑफ है, थोड़े दिनों बाद इसका प्राइस डबल हो जाएगा, तो इसीलिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन चेक करो। एंड अगर आप मेरे साथ 1-on-1 बात करना चाहते हो कोचिंग सेशन में, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बेसिकली ये वीडियो आइडिया मेरे को एक कोचिंग सेशन में ही पता चला था। बेसिकली एक मेरा क्लाइंट था एंड वो मेरे साथ बात कर रहा था कि यार ऐसे ऐसे प्रोटीन का मेरे को समझाओ कैसे, तो मैंने सोचा इस चीज को सबके साथ शेयर करना चाहिए। एंड थैंक यू, टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।